हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है। ये क्लास 5 DAV का माई इंग्लिश रीडर में हम देख सकते हैं कि ये एक चैप्टर है, इट इज़ गेटिंग हॉटर। तो इस पर है आधारित है ये। इसमें पेंगुइन अपना दर्द बयां कर रहा है कि कैसे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके चलते क्या परेशानी हो रही है, और थोड़ी सी चर्चा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पर भी है कि कैसे हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में जाते हैं तो उसमें हम अनुभव कर सकते हैं कि सन का जो एनर्जी है, सन का जो हीट है, उसको ट्रैप कर लिया जाता है। तो पेंगुइन बतला रहा है कि वैसे ही जैसे ग्रीन हाउस में जो गर्मी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वैसे ही उसका फीदर जो है काम करता है कोल्ड सी में तैरते समय। और फिर वो अपना दर्द बयां कर रहा है कि अगर मतलब पूरा बर्फ़ का पानी पिघल जाएगा अंटार्कटिका, जहाँ पर पेंगुइन ही एक निवासी है, तो उसका जीवन कैसे खतरे में पड़ जाएगा। तो मछलियाँ खतरे में नहीं पड़ेगी, लेकिन जो आदमी हैं, जो स्थल पर रहने वाले जीव हैं, उनका कैसे नुकसान होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जिससे कि मतलब पूरा पॉल्यूशन के कारण क्या क्या सभी संगति हुई है, कैसे क्लाइमेट चेंज हो गया है, जहाँ मरुस्थल था वहाँ पर बाढ़ आ रही है, और जो लो लैंड सब है या समुद्र के किनारे बसा शहर है, जैसे मतलब लंदन है या मतलब सिंगापुर है, उस सब का क्या स्थिति होगा, या समुद्री जो तूफान आता है वो कितना भयावह स्थिति उत्पन्न करेगा। ये सब जो हुआ है आदमी के द्वारा पॉल्यूशन फैलाए जाने के कारण हुआ है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे, और इसी चैप्टर के माध्यम से यही मैसेज दिया जा रहा है पेंगुइन के माध्यम से। तो आइए हम देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन यू गो इनटू ए ग्रीन हाउस ऑन ए सनी डे? इट इज़ हॉट, इज इट नॉट इट? That is because the glass in the greenhouse traps the heat from the sun. This gas, carbon dioxide, does the same in the Earth's atmosphere. It acts like glass in a greenhouse, doing the same as my feathers do when I am swimming in very cold sea. तो पेंगुइन कहता है कि जब हम ग्रीन हाउस में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि ग्रीन हाउस के द्वारा हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सन के हीट को। और दिस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो वही काम करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। इट एक्ट्स लाइक ए ग्लास इन ए ग्रीन हाउस, डूइंग द सेम एज माई फिदर्स डू व्हेन आई एम स्विमिंग इन द वेरी कोल्ड सी। जब मैं बहुत ठंडे समुद्र में तैर रहा होता हूँ तो मेरा जो पंख है वो वही काम करता है। My feathers keep me warm. The glass in the greenhouse keeps the planets inside warm, and the carbon dioxide keeps the planet warm. Without it, we had freeze. Too much of it means that we boil. People are burning fuel with carbon as their main component, while gas and coal are used in cars, aeroplanes, power stations, and so on. This produces carbon dioxide, which gets mixed with oxygen that we all breathe, and so adds to our greenhouse gas problem. This way, the planet gets warmed a little more. आगे वो पेंगुइन कहता है कि उसका जो पंख है वो वही काम करता है, उसको गर्म रखता है जब वो ठंडे समुद्र में तैर रहा होता है। और आगे फिर वो यह भी बतलाता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी भूमिका है, ये हमारा जो प्लेनेट है, हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, उसको गर्म रखने का। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो तो पूरा जो हम लोग हैं वो जम जाएंगे, और अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो तो हम उबल पड़ेंगे। जैसे पानी को उबाल दिया जाता है वैसे ही हम लोग भी उबल जाएंगे। अब आदमी सब जो फ्यूल सब का कंजम्पशन कर रहे हैं तो वो मेन फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने का। ऑयल हो गया, गैस हो गया, या कोयला हो गया, या कार के द्वारा, एरोप्लेन, पावर स्टेशन, इस सब के द्वारा जो ये यूज होता है ऑयल, गैस और कोल, ये सब रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, जिसको हम सांस लेते हैं,
और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट भी पैदा करता है और ग्रीन हाउस गैस प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। तो इस तरह से जो हमारी जो ग्रह है, हमारा जो ग्रह है वो गर्म हो जाता है। What happens next is not a good news for people और पेंगुइन्स। आप इसमें ध्यान रखिएगा कि पेंगुइन का स्पेलिंग पी से लिखा जाता है, PENGUINS। तो इसके स्पेलिंग को ध्यान रखना है। What happens next is not good news for people or penguin. The things that bothers me is that the ice of poles is melting fast. The Arctic sea ice is getting less every year and the frozen continent of Antarctica is losing ice too. Other seas like the North Sea are warming too. This means that the fish which need colder waters have to swim north, and this can have bad effect on marine life. But for you people it will be much worse. For a start, all the ice that melts will start to fill up the oceans and make them overflow onto land. On the water itself will take up more space simply because it is warmer. That will make it overflow even more onto the land. More sea and less land is fine. More sea and less land is fine for fish, but it is not at all good for people and other land animals. Some of the low-lying areas which are good for growing food will be flooded first. Some of the biggest cities like London, New Orleans and Bangkok will get flooded too. People will go hungry. The really sad thing will be that the poor people will suffer the most. That is really unfair because it is the people in rich countries who have been the cause of almost all global warming, but the impact will be felt by the poor. अब इसमें पेंगुइन बतला रहा है कि जब पूरा जो अंटार्कटिका, जो कि जमा हुआ बर्फ़ का महादेश है, जमे हुए बर्फ़ का महादेश है, तो उसका बर्फ़ जो पिघल जाएगा तो क्या होगा, जो ठंडे जल में रहने वाली मछलियां हैं वो जाएंगी दक्षिण की तरफ जाएंगी, उत्तर वाली मछलियां तो वो तो सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन आदमी का क्या होगा या ऐसे जीव का क्या होगा जो कि लैंड पर रहते हैं। तो मोर सी एंड लेस लैंड इज़ फाइन फॉर फिश। तो ज़्यादा समुद्र और कम जो स्थलीय जगह है वो मछलियों के लिए अच्छा है, लेकिन बट इट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर पीपुल एंड अदर लैंड एनिमल। लेकिन ये जो स्थलीय जीव हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। और ये जो प्रदूषण फैला रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग इसके चलते हो रहा है, वो जो धनी आदमी हैं, जो धनी देशों के लोग हों वैसा कर रहे हैं, लेकिन इसकी सज़ा जो है सो पुअर को ज़्यादा मिलेगी और उन पर ये बैड इम्पैक्ट जो है सो पुअर पर ज़्यादा पड़ेगा। आगे वो कह रहा है, आई एम एफ्रेड वर्स इज येट टू कम. इट हैज़ बीन फाउंड दैट एज क्लाइमेट वार्म्स अप द वेदर इज गोइंग टू get more violent and unpredictable. Hurricanes, for example, will become more powerful, a big worry for people living in the south of the US and in the tropical Pacific or Indian Ocean areas like Philippine Islands and Bangladesh. Desert are increasing and places like the Great Plains of America will get drier. Rain will be heavier in other parts of the world, so there will be more floods. These things have already started. अब वो उसमें कह रहा है कि वो क्यों डर रहा है, इससे भी जो बुरा चीज़ है वो सब आने वाला है। पूरा क्लाइमेट जो गर्म होगा तो उसके बाद क्या होगा, जो मौसम की जो भविष्यवाणी है वो अप्रत्याशित हो जाएगी। अप्रत्याशित रूप से मौसम चेंज हो जाएगा। अनप्रेडिक्टेबल माने होता है अप्रत्याशित या ऐसी स्थिति जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो मौसम का मिजाज ऐसा हो जाएगा। और जो यहाँ हुरिकेन्स की चर्चा की गई है, तो हुरिकेन्स क्या है, तो समुद्री तूफान है, तो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और
जो आदमी सब रह रहे हैं साउथ ऑफ यूएस एंड ट्रॉपिकल पैसिफिक और इंडियन ओशियन में रह रहे हैं, जैसे कि फिलीपीन में रह रहे हैं या बांग्लादेश में रह रहे हैं, तो उनके लिए स्थिति और भयावह हो जाएगी और मरुस्थल जो है सो बढ़ता चला जाएगा। और जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ अमेरिका वो सूखा पड़ जाएगा, और जहाँ पर सूखा पड़ना चाहिए वहाँ पर भारी बारिश होगी, वहाँ पर बाढ़ आएगी। Lots of people have studied the climate around the world. They agreed several years ago the climate change was really happening. As a result, all countries in the world came together in a big conference at Kyoto in Japan. Here they began to try and agree what to do about climate change. अब आगे वो पेंगुइन कहता है कि क्लाइमेट चेंज पर जो कॉन्फ्रेंस हुआ क्योटो में पर्यावरण पर, उसमें सारे जो देश हैं दुनिया के वो आए, एक साथ इकट्ठा किए और उन्होंने चिंता भी जाहिर की। तो वो कुछ बिंदु पर सहमत हुए कि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है वो वास्तव में हो रहा है। हेयर दे बिगेन टू ट्राई एंड एग्री व्हाट टू डू अबाउट क्लाइमेट चेंज। इस पर वो सहमत हुए कि मौसम जो परिवर्तन हो रहा है, ऋतु में जो परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। Lots of promises were made out. Countries have not been very good at carrying them out. बहुत सारे वादे किए गए लेकिन उसको निभाने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं निभाई गई। Since then the evidence of change has become stronger and stronger. इससे क्या हो गया कि ये जो चेंज का जो साक्ष्य है वो मजबूत होता चला गया। The ice sheet in both the Arctic and Antarctic are melting speedily. Sea level are rising, temperature are rising, especially in the Arctic and Antarctic. Glacier on the other mountains of the world are melting very fast, especially in the Himalayas. तो ये जो मौसम में चेंज हो रहा है, आर्कटिक और एंटार्कटिक जो महादेश है, आर्कटिक सागर है, उसमें जो बर्फ़ तो पिघल ही रहा है, लेकिन जो पहाड़ सब पर जो ग्लेशियर है वो भी पिघल रहे हैं, खास करके हिमालयाज में। द वर्ल्ड इज़ हीटिंग अप, आई एम सॉरी टू से इट इज़ ऑल पीपुल्स फॉल्ट। पूरा जो विश्व है वो गर्म हो रहा है और वो कहने में उसको कोई संकोच नहीं हो रहा है कि जो इसके लिए आदमी जिम्मेवार है। But it is not everyone that is doing it. Mostly it is people in rich countries, North America, Europe and Australia. They are the ones with energy-hungry lifestyle which guzzle fossil fuels. Poor people like those in most American countries, Asia and Latin America cannot afford to travel all over the places in cars and planes. They do not have heating or air conditioning in their homes or eat fancy food. Many do not have anything more to live in than a one-room shack with no toilet, no kitchen, no running water. These people are not the ones causing global warming, yet they are the ones who suffer the most from climate change caused by the rich. अब आगे वो कह रहा है कि दुनिया में बहुत सारे आदमी हैं जो एयर कंडीशनर में नहीं रहते हैं, कार में यात्रा नहीं करते हैं, हवाई जहाज़ में यात्रा नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो एक घर में रहते हैं, न उनके पास किचन है, न टॉयलेट है, न रनिंग वाटर है। लेकिन वो जो ग्लोबल वार्मिंग है और जो प्लेनेट गर्म हो रहा है, तो इसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा। It is time for you all to take up a stand and fight against the climate change. Help us to fight this battle for survival. अब इसमें वो कह रहा है कि अब ये समय है कि जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके विरुद्ध हम आवाज़ उठाएं, संघर्ष करें, और ये जो संघर्ष है हमारे सर्वाइवल के लिए, उत्तरजीविता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमको अपने उत्तरजीविता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से इसमें जो पेंगुइन है वो कह रहा है, और आप चित्र में देख सकते हैं कि कैसे कह रहा है कि स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग। तो इस पाठ में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। तो इसके बारे में जानिए। इसके अलावा कुछ वर्ड सब है, जैसे कि आप बोदर है या मतलब हॉटर है। तो बोदर मन क्या होता है? बोदर मन होता है परेशान होना,
या मतलब ओडी। उसके बाद है इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब होता है इम्पैक्ट, प्रभाव। हॉटर मतलब वेरी हॉट, बहुत गर्म। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट होता है तो पहले जो गर्मी की जो स्थिति होती है बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। फिर एक शब्द का चर्चा आया है ट्रैप का, तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ने से एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग होता है, और कैसे सन का जो एनर्जी है, सन का जो हीट है उसको इंट्रैप कर लिया जाता है, इसके बारे में चर्चा है। एक शब्द आया है ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल मतलब होता है वर्ल्ड वाइड, तो जो सार्वभौमिक रूप से जो पृथ्वी गर्म हो रही है उस पर चर्चा है। उसके बाद है कॉन्फ्रेंस, तो कॉन्फ्रेंस का अर्थ होता है मीटिंग, तो दुनिया भर के जो साइंटिस्ट लोग हैं और दुनिया भर के जो प्रतिनिधि हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपस में मिलते हैं, और एक क्योटो कॉन्फ्रेंस का चर्चा किया गया है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड केम टुगेदर इन ए बिग कॉन्फ्रेंस एट क्योटो इन जापान, तो इस पर चर्चा किया गया है। और